अक्कू भाई, ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाता है चुनाव के दिन। देखिए, आम आदमी पार्टी, उसके खेमे से खबर आ रही थी, कल रात को ही तैयारियां शुरू हो गई थी, गुब्बारे, फूल मालाएं, ढोल, मिठाइयां, उन सब का इंतजाम किया गया था। 2004 में आपको ध्यान होगा, जब इंडिया शाइनिंग कैंपेन के नाम पर चुनाव प्रीपोन भी कराए गए थे, तो लोकसभा चुनाव के दिन सुबह सुबह ट्रेडमिल पर, अब वो नेता हमारे बीच नहीं है, और विक्ट्री साइन बना रहे थे, उसके बाद नेता मिलना मुश्किल हो गया था। ऐसा हमने 2020 में दिल्ली में भी देखा। मिठाइयाँ और लड्डू सब तैयार हो गए थे, और वो फिर कहाँ बांटे गए ये हमें पता नहीं लगा। कुछ ऐसा ही अनफोल्ड होता दिख रहा है अभी यहाँ दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजों को लेकर। जहां तक 2004 का मामला है, तो प्रमोद महाजन साहब जो थे उस समय बड़े सक्रिय थे, और उन्होंने आपने नाम ले दिया। हाँ, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें छिपाने का कोई कारण नहीं बनता है। छिपाने की कोई बात नहीं है। रणनीति उन्होंने बनाई थी, और उन्होंने इस बात को चुनाव पहले कराने के लिए दबाव डाला था। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, बहुत सारी चीजें थी उनके हिस्से में, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया उनको। और अब किसी के लिए ये कहना कि दांव उल्टा पड़ गया, तो मैं अभी नहीं कह पाऊंगा और ना कहने की स्थिति में हूं। आम आदमी पार्टी ने अगर कहा कि 220 सीटें मिलेंगी उनको, या बीजेपी ने कहा कि 140-50 सीटें मिलेंगी, तो ये एक जो मैं अक्सर फ्रेज इस्तेमाल करता हूं, दे आर पेड फॉर दिस। हाँ, ये उनको कहना चाहिए, ये उनको कहना चाहिए। ये कांग्रेस भी कहना चाहिए उसको कि हमारा मेयर बनेगा, लेकिन वो इतना विश्वास नहीं होना चाहिए, और इसके लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है, जो इस समय सिर्फ दो ही पार्टियों के पास था, आम आदमी पार्टी के पास में और भारतीय जनता पार्टी के पास में। भारतीय जनता पार्टी का अभी भी विश्वास पूरी तरीके से डगमगा, भला रमेश विदुड़ी का हो गया होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस कोशिश में होंगे कि किसी तरीके से वो 115 पे पहुंचे, और आम आदमी पार्टी जो है वो 120 के आसपास तक रह जाए, तो क्या खेल होता है फिर देखने वाला होगा। अब ये 13 सीटों का अंतर हो गया है। नतीजों की अगर बात करें तो 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत गई है, और 50 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर 117 सीटें इनके नतीजे घोषित हो गए हैं। 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत है। अक्कू भाई, जारी रखिए। जी, तो अब अभी भी ये आखिरी 1 घंटा जो है, मतलब अभी के बाद 12:30 बजे तक मुझे लगता है बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, और वो अंतर कितना रहता है ये इस पर निर्भर करेगा। लेकिन इस चुनाव से आम आदमी पार्टी को भी ये सबक मिलेगा कि सब कुछ आसान आगे का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सबक है ही यहाँ पर एक, लेकिन आम आदमी पार्टी जैसे ही एमसीडी में अपना नेता बैठाएगी, जीत हासिल करेगी, तो परसेप्शनल जो चेंज होगा ना, वो उसको वो बढ़िया तरीके से ढोल बाजा जो अभी उन्होंने यहाँ सुरक्षित रख रखा है, उसको पूरे देश में बजाएंगे। साहब, हमने कुछ भी पाया हो नहीं पाया हो, हम फिर देखिए एमसीडी में भी हमारा कब्जा हो गया। तो इस ढोल, इनका मिठाई, इनका ढोल बाजा वो ट्रांसफर हो सकता है, दूसरी राज्यों में जा सकता है। अभी वैसे भी आने वाले दिनों में जब चुनाव होने जा रहे हैं, बड़ी तैयारियां तो की होंगी ना नितिन भाई। वो मुझे कुछ खबर आ रही थी, तिरंगा यात्रा कुछ बड़ा लाविश पूरे देश को बताते, दिल्ली हमने जीत ली, दिल जीत लिया दिल्ली का, पूरा देश का दिल जीतेंगे। उस तरह के भव्य जश्न के लायक नतीजे नहीं आ रहे। नहीं, देखिए, नतीजा जब पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, जीत होती है। और इतने सालों के बाद में बीजेपी का जो भ्रष्टाचार का पहाड़ ढहा है इस बार, मुझे लगता है कि दिल्ली की पूरी जनता में एक बहुत जो है ना, 2013 के नतीजों के अलावा आप कुछ आदी हो गए हो कि जब जीतते हो तो प्रचंड जीत हासिल करते हो। वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर तो अभी सांसें ही अटकी जीत है, और जीत बहुत प्रचंड है। देखिए भाई की 115 अगर आ जाती हैं बीजेपी की, तो सांसें आपकी अटकी रहेंगी। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी 115 पे पहुंच पाएगी, नहीं, लेकिन पर बीजेपी में कॉन्फिडेंस तो देखिए 10 सीटों पे भी होता है। अगर कांग्रेस की जितनी सीटें भी आ रही होती तो भी उनमें कॉन्फिडेंस होता, वो ये बताते मेयर हमारा ही बनेगा। उनका कॉन्फिडेंस जो है चुनाव जीतने से ज्यादा अपने ऑपरेशन लोटस पे रहता है। फिलहाल जो दिल्ली की जनता ने चुना है आम आदमी पार्टी को, वो दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे है, और मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, मेयर बना रही है, और दिल्ली में एमसीडी में बदलाव आ रहा है, और जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़े थे, जो हमने वादे किए थे, उनको पूरा करने का समय आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।